हमारी मसाजिद कमेटियां ऐसा फिरौनियत का और ऐसी दरिंदगी का मुजाहरा करती हैं कि अइम्माए मसाजिद को हमने देखा हाथ उठा उठा कर बदुआएं कर रहे हैं और हाथ उठा उठा कर अल्लाह की बार अल्लाह इसे पूछेगा, अल्लाह इसे पकड़ेगा। लियाकताबाद की एक मस्जिद थी, कुर्बानी के दिन थे। इमाम साहब को कुर्बानी के वक्त फारिग कर दिया। फारिग करने की वजह यह हुई कि इमाम साहब ने एक कसाई के साथ मिलकर कुर्बानी के दिनों में जानवर की बोटियां बनाई। जैसे वो कसाई दीगर कारीगर पकड़ते हैं, तो कसाई से इमाम साहब ने कहा अगर आपके पास कोई काम मेरे लायक हो तो बताइएगा। उन्होंने कहा हज़रत हमारे पास तो यही काम है कि बोटियां करनी है। कहा ठीक है, मैं जानवर की बोटियां कर लूंगा, मुझे आता है। इमाम साहब ने जो है वो उसके साथ काम पकड़ा, नमाजें पढ़ाते थे और इसके अलावा जो टाइम बचता था सुबह से लेकर ज़ोहर तक और ज़ोहर के बाद का टाइम, तो ये जो है ना वो जानवर की बोटियां कर रहे होते। वो तस्वीर किसी ने खींची और वायरल कर दी। इमाम मस्जिद को फारिग कर दिया गया। क्यों? इसलिए कि हमारी मस्जिद की तौहीन हुई है। इमाम साहब के शायान शान नहीं है ये कि इमाम साहब किसी जगह पर जाकर यूं जानवर की कुर्बानी और जानवर की बोटियां करें। ये तो बेइज्जती है। मनसबे इमामत को ये जेब नहीं देता। अब मुझे बताइए इमाम साहब को क्या जेब देता है? अगर इमाम साहब किसी अमल के जरिए कहें भाई जी मुझे इसके पैसे दे दें, मिसाल के तौर से कोई तावीज देता है, कहता है पैसे दे दो, इतने पैसे लगेंगे मैं तावीज बना दूंगा। मिसाल दे रहा हूँ, सही गलत का फैसला नहीं कर रहा है। इमाम साहब कहीं गए कुरान खानी में किसी मकाम पर और इमाम साहब की कोई खुद, ये देखो यार ये कुरान के पैसे ले रहा है, ये देखो यार ये दीन के पैसे, ये दीन को बेच रहा है, ये शरीयत को बेच रहा है। इनको दीन इसलिए सिखाया है कि ये बेचे। तो आप बताइए ये दीन जो इन्होंने सीखा है उस दीन के बदले ये पैसे ले तो ये दीन को बेच रहा है। हत्ता कि इमाम मस्जिद अगर ये तकाजा करे ना मेरी सैलरी बढ़ा दो, ये देखो इनको जरा सा एहसास नहीं है कि ये इमामत के पैसे बढ़ाने बोल रहे हैं। भाई इमामत तो फी सबिल्लाह करनी चाहिए इमाम साहब को, और ये कह रहे हैं पैसे बढ़ा दो। इमाम साहब का पेट ही नहीं भरता, हर वक्त यही रोना रोते हैं मेरे पैसे बढ़ा दो, मेरा गुजारा नहीं होता, मेरी सैलरी पूरी नहीं होती। हालांकि अगर उससे पूछा जाए और उसकी सैलरी मालूम की जाए तो मैं पहले भी ये कह चुका हूँ, एक मजदूर की भी जो तनख्वाह है उस तनख्वाह से भी बहुत ही कम तनख्वाह उमूमी तौर पे हमारे मस्जिद के इमाम साहब की होती है। लेकिन उसके बावजूद कोई उस तरफ कोई तवज्जो नहीं करता। यानी इमाम साहब अगर किसी इलेक्ट्रिशियन को बुलाएं, लाइट नहीं आ रही घर में, कोई प्रॉब्लम है, कोई फॉल्ट है, वो आया और आकर उसने मेन बोर्ड खोला, उसमें कुछ 10 मिनट तक काम किए और उसने कहा इमाम साहब ये मसला था, ये लाइट आ गई है, मैंने सॉल्व कर दिया, 1000 रुपए दे दें। 10 मिनट के उसने 1000 रुपए लिए और इमाम साहब को बुलाया कहीं इस सारे सवाब के लिए, इमाम साहब को बुलाया कहीं फातेह के लिए, इमाम साहब को किसी और अमल के लिए बुलाया। इमाम साहब गए, ठीक है इमाम साहब बहुत शुक्रिया, दुआओं में याद रखिए। अगर 10 मिनट के वो 1000 ले सकता है तो फिर इमाम साहब को जो 2 घंटे उसने अपने घर बैठाया अपनी जरूरत के लिए, तो फिर कितनी खिदमत करनी चाहिए थी? इसको कोई नहीं यार वो तो उसका टैलेंट है ना, वो उसका फन है, वो उसके पैसे ले रहा है। तो भाई अगर वो फन के पैसे ले रहा है तो इमाम तो हम पर एहसान कर रहा है, ये भी वो फन सीख लेता, फिर इसको भी फिर 10 मिनट के 1000 रुपए मिल जाते। इसने तो वो फन नहीं सीखा, अल्लाह रसूल का दीन सीखा। तो ये इमाम को बोलना नहीं चाहिए, इमाम की बगैर बोले हमें खिदमत करनी चाहिए कि यार ये तो हमारा मोशन है कि ये भी अगर इंजीनियर बन जाता। और कई ऐसे अइम्मा मेरी अपनी दानिश में मौजूद हैं जो बहुत अच्छा पढ़ते और बहुत अच्छा पढ़ रहे थे, लेकिन उनके घर वालों ने कहा नहीं हम अब चाहते हैं हम अपने बच्चे को आलिम बनाएं, हम अपने बच्चे को दीन का मुजाहिद बनाएं। और उसके बाद उन्होंने बनाया। खुद हमारे एक दोस्त हैं वो शहीद हो गए, किबला मुफ्ती सैयद कमरुल हुदा रहमतुल्लाहि ताला, 2011 में हज़रत को शहीद कर दिया गया। मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने उनका जनाजा पढ़ाया था। तो उनके भाईजान छोटे भाई इंजीनियरिंग कर रहे थे और बहुत अच्छा पढ़ते थे। अल्हम्दुलिल्लाह ताला के घर वालों ने कहा नहीं अगर एक बच्चा मेरा गया है तो फिर हम अब 2 बच्चों को आलिम बनाएंगे। माशाल्लाह उनके 2 बेटे हाफिज भी बने, आलिम भी बने, मुफ्ती भी बने और अब अल्हम्दुलिल्लाह ताला बड़ी अच्छी जगहों पर दीन की खिदमत कर रहे हैं। तो कहने का मकसद यह है कि हम इस तकाबुल को नहीं देखते। मैं उस मौजू की तरफ आऊँ जो इमाम साहब के मुतालिक। इमाम साहब को फारिग कर दिया गया कि इमाम साहब ने हमारी मस्जिद की तौहीन की है कि फलानी मस्जिद के इमाम साहब जानवरों की बोटियां कर रहे थे और दिहाड़ी लगा रहे थे। पूछा गया इमाम साहब की सैलरी क्या थी? बिल्कुल हकीकत ये ऑन एयर है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये जानता हूँ जब मैंने ये तकरीर की पिछले से 2 जुम्मे पहले जो मैंने की, तो कई ऐसी जगहों से इवन के नॉर्थ कराची और नाज़िमाबाद के एरियाज से कुछ लोग मेरे जानने वाले मिले। उन्होंने कहा शाह साहब आपके गुफ्तगू का हमने, आपकी बातों और तकरीर का जो तज़किरा है वो हमने
नाज़िमाबाद में सुना, नॉर्थ कराची में सुना। कमाल मेरा नहीं है, बात हकीकत ये है कि ऑन एयर बात की जाए और हक़ानियत पर मबनी बात हो, सच बात हो, तो फिर अल्लाह ताला उसे इज्जतें भी देता है और बात जाती है। इसलिए तमहीद बयान कर रहा हूँ, ऐसा ना हो कि ये सोचे कि जी जोश खिताबत में ये कुछ भी कह देंगे और अपनी तरफ से कुछ बातें, ये हकीकत पर मबनी है। इस बुखारी मस्जिद में बैठ के हमने इस बात को डिस्कस किया जो मैं आपको बता रहा हूँ। इमाम साहब को फारिग कर दिया गया, पूछा गया इमाम साहब की तनख्वाह कितनी थी? आप अपना सर पकड़ेंगे और अपनी उंगलियों को अपने दांतों में दबाएंगे। इमाम साहब को 6,000 रुपए मिलते थे मस्जिद में, महाना 6,000। इमाम साहब ने कहा वो बंदा मुझे एक दिन के 6,000 दे रहा था बोटियां करने के, और यहां मुझे पूरे महीने के 6,000 रुपए मिलते हैं। ये जुल्म नहीं है?